द सेंटेंस पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पर डिस्कस किया था, आज हम पार्ट सेकंड पे डिस्कस करेंगे। इट इज द टॉपिक ऑफ 6, 7 and 8 स्टैंडर्ड। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ वी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। टेक a first example of simple sentence. Simple sentence, a sentence which has only one subject and one finite verb predicate is called a simple sentence. Means एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, एक फिनिट वर्ब हो या फिर प्रेडिकेट कह सकते हैं इसको, उसको हम एक सिंपल सेंटेंस के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। राधा गाती है एक मधुर गाना। तो यहां पे हमने लिखा राधा सब्जेक्ट हमारा, सिंग्स फिनिट वर्ब, ये हमारी सिंगल वर्ब आई है इसके अंदर, और या फिर सिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसको हम प्रेडिकेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है। तो आप इस तरह समझेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी और आप इसको सही प्रकार से समझ भी सकते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। दे आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच। दे इज सब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब अ फ्रेंडली मैच, या फिर playing a friendly match is predicate. Next, they run very fast. They have subject run, finite verbs very fast, आपका run very fast या फिर predicate. Mohan wrote an essay. Mohan here is subject, finite verb and essay object. They had done their homework. They have subject, done native verb and their homework, या had done their work predicate. There are some example of simple sentences. This is the simple sentence. Now we discuss on second, compound sentence. What is compound sentence? First, definition को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो definition में ही हमारा compound sentence का अर्थ छुपा है। A sentence which has two or more than two clauses. एक सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर दो मेन प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, which they do not depend on one another completely. दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि वे दोनों ही एक दूसरे पर पूर्णता से डिपेंडेड होते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। विशेष तौर से अपने मीनिंग के लिए, इट्स मीनिंग अपने अर्थ के लिए इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं। एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर दो मेन प्रिंसिपल क्लाउजेस होते हैं और दोनों के दोनों किसी दूसरे पर एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं अपने सही अर्थ के लिए। ऐसे सेंटेंसों को हम कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he came here, but मैं, वह यहां आया। he came here, वह यहां आया। met me, मुझे मिला। तो दोनों में हम देखिए प्रिंसिपल हमारे क्लाउजेस हो जाते हैं, दोनों अपने अर्थ में परिपूर्ण हैं, दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लिंकर से जोड़ देते हैं। एंड तो ये मेन क्लाउज है, लेकिन इसको हम कई बार कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज के रूप में भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इसको अपने मीनिंग के लिए हमारा इस पर निर्भरता हो जाती है, लेकिन नहीं, पूरी तरह से नहीं। कोऑर्डिनेट हमारे सहयोगी क्लाउजेस होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा पहला और दूसरा जो सेंटेंसेस है दोनों अपने अर्थ में परिपूर्ण है, लेकिन हमने इसको एक सही रूप देने के लिए लिंकर से जोड़ दिया। There are few examples of compound sentence. First, he is poor.
ही इज ऑनेस्ट। दोनों ही हमारे प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउजेज है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन ऐसे क्लाउजेस को हम इनसे लिंकर से जोड़ देते हैं। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। रन फास्ट, सेकेंड रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल है? कंपाउंड सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल, he goes to school, he does not read। वह स्कूल जाता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, लेकिन दोनों को हमने लिखकर से जोड़ दिया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जाने जाते हैं। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस which has two more than two clauses। सेम इसमें भी रिपीट हुई ये बात, सेम इसमें भी रिपीट हुई। इस सेंटेंस में भी हमारे मेन क्लाउजेस हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा, इन विच वन क्लाउज डिपेंड। लेकिन इसमें दोबारा दूसरी बात कही है, इसमें वन क्लाउज डिपेंड ऑन अनदर क्लाउज कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसमें हमारा पहला क्लाउज पूर्णता से दूसरे मेन क्लाउज पे डिपेंड करता है अपना पूरा अर्थ बनाने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो से ज्यादा मेन क्लाउजेस हो सकते हैं, लेकिन पहला मेन क्लाउज पूर्णता से दूसरे पर डिपेंडेंट होता है अपने अर्थ के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। यहां पे देखिए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। हमारा फर्स्ट क्लाउज लिया हमने, प्रिंसिपल क्लाउज लिया। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह कहां जा चुका है, तो हमारा सेकंड हो गया है। लेकिन हमारा फर्स्ट अगर देखा जाए तो पूर्णता से वो सेकंड पे डिपेंड है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता वह कहां गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानते हैं। There are few examples of complex sentences. Everything comes, हर चीज आती है। If a man only works and will, अगर व्यक्ति कुछ कार्य करता है और उस कार्य में प्रतीक्षा करता है तो हर चीज उसके लिए आती है। Everything comes if a man only works and wait। अगर वह कार्य करने के साथ साथ कुछ धैर्य भी रखता है तो हर चीज उसके जीवन में आती है। आई डू नॉट नो वेयर दे शुड गो, तो यहां भी हमने देखा दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? दे शुड गो, कि उनको कहां जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस फर्स्ट हमारा मीनिंगफुल होने के लिए दूसरे पर डिपेंड है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाने जाते हैं। She does not know, वह नहीं जानती। She does not know the school, वह नहीं जानती स्कूल को। Where she studies, कि वे कहां जाकर पढ़ती है, कौन से स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल के बारे में उसे नहीं मालूम है। Tell me the news as you have here, मुझे आप बताइए उस खबर के बारे में जो आपने सुनी। तो इस तरह हमने देखा कि पहला मेन क्लाउज हमारे दूसरे क्लाउज पे पूर्णता से डिपेंडेंट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानते हैं। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको इजी वे से अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट द रिलेटेड टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस पार्ट सेकंड, if you have any doubts, any complaint, to write in comment box. I will solve in future. Thank you. Have a nice day.